गुड इवनिंग एवरीवन। सो गुड इवनिंग एवरीवन। सो आज अपने नेक्स्ट चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। हमारा जो सेकंड चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू टैली ERP9। अभी तक जो हम फर्स्ट चैप्टर करते आए हैं कंप्यूटर्स अकाउंटिंग किसे कहते हैं उसका इंट्रोडक्शन हमने पढ़ा पिछली वीडियो के अंदर हमने, और अब जो नेक्स्ट वीडियो है जो हम कर रहे हैं वो हमारी क्या है, इंट्रोडक्शन टू द टैली ERP9। आपको एक और बात बताना चाहूँगी, नेटवर्क की प्रॉब्लम के कारण क्या है मैं वीडियो डेली अपलोड नहीं कर पा रही। सो डिले के लिए मुझे माफ़ी दीजिए, क्योंकि क्या है मेरा ये टारगेट रहता है कि मैं एक दिन के अंदर 3 वीडियो अपलोड कर दूं, बट नेटवर्क ही नहीं मिल रहा मेरे को, नेटवर्क ही नहीं प्रॉपर चल रहा, तो क्या है मैं एक भी वीडियो डाल नहीं सकती। ठीक है, सो जैसे भी है आपके पास जैसी वीडियो पहुंचती है तो आप पढ़िए, जैसे भी रिसोर्स बनता है हमारे पास। ठीक है, सो आज हमारे टैली के बारे में इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। टैली क्या है, इसके अंदर हम फीचर तक हम इस चैप्टर को कर लेंगे। तो ये कहते हैं कि टैली क्या है, एक ऐसी अकाउंटिंग फीचर्स, एक इस तरह से मैटर है, एक इस तरह सा इंस्ट्रूमेंट है जिसके थ्रू हम सभी तरह की अकाउंटिंग सिस्टम उसके अंदर हम कर सकते हैं, चाहे वो मैनेजमेंट के रिगार्डिंग हो चाहे हमारे फाइनेंशियल अकाउंटिंग के थ्रू। इसलिए कहते हैं कि जो टैली ERP9 इज फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड इन्वेंट्री मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। ये क्या है, इन्वेंट्री को मैनेज करने के लिए और फाइनेंशियल अकाउंटिंग करने के लिए एक तरह का सॉफ्टवेयर है टैली ERP9। ठीक है, और ये इस तरह से इंटीग्रेटेड है, इंटीग्रेटेड मतलब कि मिक्सचर ऑफ वेरियस टाइप ऑफ द फंक्शंस, मतलब इंटीग्रेटेड का मतलब होता है काफ़ी तरह के एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने वाला सॉफ्टवेयर है टैली ERP9। ये क्या करते हैं कि ये अफोर्डेबल है, मतलब इसे आसानी से क्या है परचेज अप किया जा सकता है किसी भी कंपनी के द्वारा। ये क्या है, हाईली रिलायबल सॉफ्टवेयर है, मतलब कि इसके ऊपर पूरी तरह से विश्वास कर सकते हैं आप जो इसको यूज़ करता है। टैली ERP9 क्या है, इजी टू यूज़, इसे आसानी से क्या है इसे आसानी से खरीदा जा सकता है, आसानी से इंस्टॉल किया जा सकता है, आसानी से इसे याद किया जा सकता है, मतलब कि जो चलाने वाला पर्सन उसे आसानी से ऑपरेट कर सकता है, इस कंप्यूटर को ऑपरेट कर सकता है इन द टैली ERP9। ठीक है, ये इस तरह से डिज़ाइन की गई है, इस तरह से बनाई गई है कि सभी तरह के बिजनेस ऑपरेशन को ये क्या है एक जगह पर एक स्थान पे कर सकती है। इसलिए कहा गया है कि जो टैली ERP9 है एक तो एक्यूरेट है, बिल्कुल सही इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करती है और अप टू डेट बिजनेस की सभी तरह की इन्फॉर्मेशन को बनाए रखता है। एक अगर आपने एंट्री कर दी तो सभी जगह वो क्या है ऑटोमेटिकली आपको वो इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। इसलिए कहते हैं कि ये ऐसा सिस्टम है जो कि आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही हेल्पफुल प्रोवाइड करता है। और टैली ERP9 बहुत ही पॉपुलर है अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर, जो हमारे इंडिया के अंदर सबसे बढ़िया जो है टैली ERP9 का यूज़ किया जा रहा है। क्योंकि जो इसका यूज़ क्यों किया जा रहा है, सबसे ज़्यादा लोग क्या है स्मॉल बिजनेसमैन और मीडियम जो एंटरप्राइजेशन होते हैं, मतलब जो मीडियम बिजनेसमैन जो होते हैं इस तरह के टैली ERP सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं अपने सभी तरह के ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए। आपको समझ में आ रहा होगा। सो अब हम बात करते हैं इसकी डेफिनेशन क्या होगी टैली ERP9 की। व्हाट इज अ टैली? टैली क्या है? टैली क्या है, एक फास्टर एंड मोस्ट पावरफुल कंक्रीट मल्टीलिंगुअल। ये कहते हैं कि जो टैली है बहुत ही गतिशील है, मतलब कि जो अगर आपने एक जगह पर अगर एंट्री कर दी तो क्या है हर जगह वही एंट्री मिल जाएगी आपको हर जगह अलग अलग करने की जरूरत नहीं। जैसे कि हम मैनुअली अकाउंट में करते थे, इस बुक में अकाउंट कर दी, इसमें एंटर कर दी तो इस अगली में भी करनी पड़ेगी, अगली में भी करनी पड़ेगी, ऐसा कुछ नहीं होता। टैली के अंदर क्या होता है कि अगर आपने यहाँ एंट्री कर दी फर्स्ट, मतलब कि जो हमारी लेजर होता है जो हमारा, उसके अंदर अगर आपने एंट्री कर दी तो क्या है फाइनल अकाउंट तक आपको वो एंट्री शो हो जाएगी। इसलिए कहते हैं कि बहुत ही पावरफुल है, बहुत ही फास्टर है। और ये कहते हैं कि बिजनेस अकाउंटिंग और इन्वेंट्री मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, इसके अंदर सभी तरह की बिजनेस अकाउंटिंग को भी ट्रीट किया जा सकता है, मतलब कि सभी तरह के अकाउंटिंग जो भी ट्रीटमेंट ट्रांजेक्शन होते हैं वो किया जाता है, और इन्वेंट्री की मैनेजमेंट की जाती है कि कितना स्टॉक है इस टाइम फिलहाल, कितना हमें चाहिए, मिनिमम स्टॉक हमारे पास कितना है, मैक्सिमम हमारे पास कितना होना चाहिए, मतलब ये सभी तरह की इन्फॉर्मेशन क्या है टैली हमें प्रोवाइड कर देती है। अगर किसी को सामान आपने प्रॉपर रेट पे दे रखा कि मतलब इस व्यक्ति इस ब्रेड का जो रेट है हमारा 25 रुपये, 25 रुपये से वो कभी कम नहीं बेचेगी, टैली ये क्या इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर देगी। मतलब ये सभी तरह की इन्फॉर्मेशन जो एक मनुष्य को होनी चाहिए वो क्या है टैली आपको प्रोवाइड कर देगी। और ये कहते हैं कि टैली क्या है, आसानी से हम इसे इंस्टॉल कर सकते हैं, सिंपल इसे लर्न करना है, और इसे डिजाइन इस तरह से किया गया है कि स्मॉल और मीडियम लेवल के बिजनेसमैन इसको अच्छी तरह से यूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं हमारे फीचर्स के बारे में, फीचर ऑफ अ टैली। टैली की क्या क्या फीचर्स हैं आपको भी पता है, जब भी हम कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं उसकी तो फीचर होती ही होती है, उसके पॉजिटिव पॉइंट्स होते ही होते हैं। तो इसके पॉजिटिव पॉइंट्स क्या हैं कि कंप्लीट बिजनेस सोल्यूशन, कंप्लीट जो बिजनेस की जो सोल्यूशन है, जो भी प्रॉब्लम थी उनका जो सोल्यूशन है टैली के पास होता है। क्यों? क्योंकि ये क्या है टैली जो प्रोवाइड करती है कंप्रिहेंसिव सोल्यूशन ऑफ द अकाउंटिंग एंड द इन्वेंट्री नीड ऑफ द बिजनेस। बिजनेस के अंदर होने वाले यूज जो इन्वेंट्री है उसकी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करता है, और जो अकाउंटिंग है इन इन्वेंट्री की ट्रांजेक्शन करना, किसको कितना सामान बेचा है, किससे कितना सामान वापस आया है, ये सभी की जो एंट्री है टैली अपने आप ही कर देती है अगर आपने एक जगह आप उसको एंटर कर दिया है। सेकंड पॉइंट कहते हैं कि इंटीग्रेट नॉन इंटीग्रेट अकाउंटिंग एंड नॉन इन्वेंट्री। कहते हैं कि इंटीग्रेट है, ये इंटीग्रेट का मतलब होता है मिक्सचर ऑफ वेरियस टाइप ऑफ द एक्टिविटी, काफी तरह की एक्टिविटी को ये परफॉर्म करता है।
अब देखिए, अब आपने केवल लेजर बनाने के लिए इच्छा है, आपकी लेजर बनाना है, बट ये क्या है, टैली क्या है, आपको ट्रायल बैलेंस भी बना के देगा, प्रॉफिट एंड लॉस बना के भी देगा, साथ में क्या है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग भी बना के देगा। जो फाइनल रिजल्ट है हमारे अकाउंटिंग वो सभी तरह क्या, एक बार ये आपने लेजर के अंदर एंट्री कर दी तो क्या है, सारे अकाउंट क्या है ऑटोमेटिकली प्रिपेयर हो जाएंगे। तो इंटीग्रेटेड है ये, ठीक है। अब बात करते हैं कॉन्क्रीट मल्टी लैंग्वेज कैपेबिलिटी। कहते हैं कि ये टैली एक ऐसा पॉइंट है जो क्या है, काफ़ी सारे इंडियन लैंग्वेज को ट्रीट करते हैं। ये हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है, जो जिस भी तरह की हमारे पास रीजनली है, पंजाबी में, बांग्ला में, तमिल में, ये सभी तरह के, तेलुगु में, केरली में, जो भी जिस तरह की भाषा है उन सभी में क्या है, टैली हमारी सहायता प्रोवाइड करता है उन्हें ट्रांजेक्शन करने में, मतलब कि सभी तरह की लैंग्वेज को वो कंडक्ट करता है। मल्टी कंपनी का मतलब है कि काफ़ी सारी कंपनी एक जगह पर आप टैली के अंदर क्रिएट कर सकते हो। मैं जब इसका प्रैक्टिकल पॉइंट कराऊंगी हाउ टू बी क्रिएट द कंपनी इन टैली, तो उसमें आप देखिएगा कि एक जगह आप क्या है, काफ़ी सारी कंपनी आप क्रिएट कर सकते हो एक ही टैली के अंदर, ठीक है। इजी टू यूज़ है, मैंने पहले बोला, फ्लेक्सिबिलिटी तो है ही। अगर किसी भी तरह का अगर आपको चेंज करना है, मंथ में चेंज करना है, ईयर के अंदर चेंज करना है, पीरियड के अंदर चेंज करना है, कि उसकी डेट के अंदर चेंज करना है, वो क्या है, आप इजीली चेंज कर सकते हो F2 की प्रेस करने के बाद, या आप प्रैक्टिकल पॉइंट में पढ़ोगे। डाटा रिलायबिलिटी क्या है, अगर आप ने एक बारी डाटा फिल कर दिया तो आपको सभी जगह वही ऑटोमेटिकली मिल जाएगा और हर जगह आपको अकेले अलग अलग करने की जरूरत नहीं है। तो डाटा रिलायबिलिटी इसलिए बोला गया है। देयर इज नो डाटा लॉस इवन देयर इज अ पावर फेलियर, और किसी भी तरह से अगर मतलब ये कहते हैं कि पावर फेलियर हो जाए, फिर शट डाउन हो जाए, किसी भी तरह की प्रॉब्लम आपके सामने आ जाए, तो डाटा उसके अंदर आपको एक्यूरेट मिलता रहेगा अगर आपने उसको सेव कर लिया है तो, ठीक है। ऑनलाइन हेल्प भी है, क्योंकि जो टैली है वो ऑनलाइन भी चलाई जाती है। अब ऑनलाइन जो ट्रांजेक्शन क्या है, वन प्लेस से लेके दूसरे स्थान पर आपको ट्रांसफर करने का मौका देती है। ये कहते हैं कि एक ऑनलाइन ऑन द बेसिस एंड एडवांस फीचर ऑफ ए टैली ERP9, इसकी एक अलग फीचर है जो हमारी मैनुअल अकाउंटिंग के अंदर हमें नहीं मिलती। फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी है, पूरा इफेक्टिव फाइनेंशियल मैनेजमेंट करती है, क्योंकि जो प्रॉपर बजट है, कैश का मैनेजमेंट करके रखती है कि आपको इतने साल में इतना सामान खरीदना, इतने पैसे सेव करके रखने हैं, वो सारे क्या है प्रॉपर मैनेज करके रखती है हमारी टैली। अब बात करते हैं कंसीडरेशन ऑफ अ कंपनी। ये कहते हैं कि टैली हेल्प करती है ग्रुपिंग ऑफ कंपनी को ग्रुप करने के लिए। मान लो कि अब हमारे पास ये इतनी बड़ी एक कंपनी है, ठीक है, इसका ग्रुप डिवाइड करने में भी क्या है, टैली हमारी हेल्प करती है। ये इक्वली डिवाइड कर देगी, हमें बताने की जरूरत नहीं है कि इतना मटेरियल इसमें, इतना मटेरियल इसमें। और अगर उसने हमने ग्रुपिंग का ऑप्शन क्लिक कर दिया तो क्या है, इक्वल अमाउंट में सभी को उस कंपनी को डिवाइड कर देगी। इसलिए कहते हैं कि कंसोलिडेशन ऑफ अ कंपनी का कंसोलिडेशन करने में भी ये हेल्पफुल करती है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का मतलब है कि जो हमारे चार्ट होते हैं, ये जो पिक्टोग्राफ होते हैं, ये हिस्टोग्राम होते हैं, पिक्टोग्राफ होते हैं, ये ऐसे शो करते हैं। ये क्या है, इस तरह से भी क्या है, हमारा टैली ERP9 के अंदर हमें डाटा रिप्रेजेंट करते हैं। अगर किसी भी तरह की अगर छोटी मोटी मिस्टेक हो जाए तो आप प्लीज़ मुझे क्षमा करिए ना, क्योंकि स्पीड से पढ़ने के कारण क्या है, मैं अपने फ्लो के कारण क्या है, थोड़ा बहुत स्पेलिंग के अंदर मिस्टेक हो जाती है। सो उसको फैसिलिटी बैकअप का मतलब होता है कि अगर कोई डाटा आपका डिलीट हो जाता है, बैकअप की फैसिलिटी आपने क्लिक कर रखी है, मतलब बैकअप का ऑप्शन आपने क्लिक कर रखा है, तो डिलीट डाटा आपके कंप्यूटर के अंदर वापस आ जाएगा। रिस्टोर मतलब कि अगर बैकअप का ऑप्शन क्लिक कर रखा है तो आपको रिस्टोर करने के लिए हेल्पफुल हो जाएगी। वहाँ पर रिस्टोर, अगर बैकअप में जाने के बाद आपको क्या है, साइड में ऐसे ऑप्शन मिलेगा रिस्टोर, तो आप उसको पर क्लिक करोगे तो सारा डाटा वापस आपकी DVD या फिर आपके पेन ड्राइव के अंदर आ जाएगा। इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऑफ ए डाटा। इंपोर्ट का मतलब होता है सामान को क्या करना, लेना, और एक्सपोर्ट होता है देना। डाटा को लेना या देना क्या है, टैली के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, इजिली ट्रांसफर कर सकते हैं। रिमोट एक्सेस, ये कहते हैं कि जो टैली है इस तरह से है कि आप हर एक एरिया के अंदर किसी भी टाइम किसी भी वक्त आप क्या है उसे ऑपरेट कर सकते हो, इसलिए कहते हैं कि रिमोट एक्सेस से कहीं भी यूनिवर्सल लेवल तक आप उसे चला सकते हो। सपोर्ट सेंटर, ये कहते हैं कि इट्स अलाउ यू टू रिपोर्ट यूर प्रॉब्लम एंड इशू टू द टैली सर्विस प्रोवाइड द डायरेक्टली। कहते हैं कि अगर किसी भी तरह की दिक्कत आती है तो क्या है, इनका भी एक सेंटर होता है जहां आपको प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करने के लिए आपको इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ये अब हम बात करते हैं हमारे सॉल्वे के बारे में। टैक्स डिडक्टिंग एट सोर्स फैसिलिटी, टैक्स डिडक्टिंग TDS जिसे बोलते हैं, इसकी भी फैसिलिटी क्या है, हमें प्रोवाइड करती है। इसका ऑप्शन भी हमारे टैली के अंदर होता है। और ये क्या करते हैं कि TDS ऑप्शन फॉर द लेजर ग्रुप अंडर द फिक्स एसेट्स इंडायरेक्ट इनकम एक्सेट्रा। जब भी हम लेजर क्रिएट करते हैं तब उनके अंदर क्या है, हमारे पास TDS का ऑप्शन अगर हमने क्लिक कर दिया तो ऑटोमेटिकली वो कट कर एक तरफ हो जाता है। यूजर डिफाइंड सिक्योरिटी लेवल, ये कहते हैं कि टैली ERP9 क्या है, ऑफर करता है हाई लेवल ऑफ द सिक्योरिटी, काफ़ी अच्छी सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। बिना टैली वोल्ट पासवर्ड के आप किसी भी टैली को, किसी भी कंपनी को आप ओपन नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसलिए कहते हैं कि मल्टीपल लेवल की सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है। और जिस तरह से भी एवरी ऑथोराइज्ड यूजर इन द कंपनी कैन हैव द इंडिविजुअल पासवर्ड विद राइट टू यूज द स्पेसिफाई फीचर ओनली। कहते हैं कि जो भी कोई कंपनी के अंदर आप
अपनी टैली को इंस्टॉल करते हैं, टैली को चलाने के लिए भी एक स्पेशल पर्सन होता है, उसको ही उसका पासवर्ड पता होता है जब भी हम किसी कंपनी को ऑपरेट करते हैं। पेरोल का मतलब होता है कि अपने एम्प्लॉय को सैलरी डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, फिर किसी भी तरह का रिफंड करने के लिए पेरोल की हेल्प से आप टैली के अंदर आप यूज कर सकते हो। मतलब कि अगर किसी की भी पेमेंट करनी है, पेरोल का भी ऑप्शन होता है, उसके अंदर आपको ये इंपॉर्टेंट फीचर मिल जाता है। ये इसलिए कहते हैं कि टैली ERP9 इज मोर सिंप्लीफाइड, बहुत ही आसान है, एंड एनहांस टू हैंडल, प्रोत्साहन किया गया उसे हैंडल करने के लिए, फंक्शनल करने के लिए, अकाउंटिंग करने के लिए, स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट करने के लिए, किसी भी हमारे बिजनेस के अंदर किसी भी तरह की फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए पेरोल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। इसी के साथ साथ हमारा ईमेल फैसिलिटी भी प्रोवाइड करती है टैली ERP9 की डॉक्यूमेंट को स्टोर करने के लिए, ट्रांसफर करने के लिए। और इसी के साथ साथ हमारा 20वां पॉइंट कहते हैं कि ओपन डाटाबेस कनेक्टिविटी कंप्लायंसेस। ये कहते हैं कि जो ओपन डाटाबेस क्या कहते हैं कि प्रोग्राम को अलाउ करता है एक्सेल शीट के ऊपर टैली को डायरेक्ट शो करने के लिए। दैट मीन्स MS एक्सेल टू यूज द डाटा फ्रॉम द टैली एज ए डायरेक्टली, टैली के अंदर जो भी डाटा है वो एक्सेल के आप इजिली देख सकते हैं, वो हमें टैली की ये भी फीचर हमें प्रोवाइड करती है। रिक्रूटमेंट का मतलब होता है कि भर्ती करना। देखिए कैंडिडेट को, जो भी कैंडिडेट टैली को जानता है उसकी पोस्ट पे उसे क्या है अपॉइंट करना पड़ेगा, तो ये क्या है एक तरह से एक एम्प्लॉयमेंट भी प्रोवाइड करती है, रिक्रूटमेंट भर्ती भी प्रोवाइड करती है। GST रेडी का मतलब होता है कि जो टैली है उसके अंदर GST का भी ऑप्शन ऑलरेडी होता है, जो कि इसकी फीचर के अंदर हमारी दिखाई देती है। F3 की फीचर्स जो होती है हमारी, उसके अंदर हमारी GST की ऑप्शन हमें मिल जाता है और उसके अंदर हमें GST हमें पे कर सकते हैं। ये आपको प्रैक्टिकल फॉर्म में समझ में आएगा। टैलीनेट फीचर भी ये भी आपको प्रैक्टिकल में समझ में आएगा। ये जो वीडियो थी हमारी टैली के इंट्रोडक्शन के बारे में और टैली की फीचर्स के बारे में। अगर किसी स्टूडेंट को किसी भी तरह की दिक्कत है तो कमेंट करके मुझे जरूर बताना और उसका सोल्यूशन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर जरूर दूंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे और नेक्स्ट